नमस्कार, आपका स्वागत है आर के हैप केमिस्ट्री में। लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th के केमिस्ट्री का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात आपको जानना जरूरी है कि रसायन के पिता किसे कहा जाता है। रसायन के जनक या रसायन के पिता एंटोइन लेवोजियर को कहा जाता है। इनका पूरा नाम एंटोइन लॉरेंट डी लेवोजियर है। इनका जन्म 26 अगस्त 1743 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 मई 1794 ईस्वी पेरिस में हुई थी। ये 18वीं शताब्दी के साइंटिस्ट थे जिन्होंने रसायन के क्षेत्र में क्रांति का केंद्र बने। आपके जानकारी के लिए बता दें कि रसायन और जीव विज्ञान दोनों के इतिहास पर लेवोजियर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने सर्वप्रथम सिद्ध किया कि वायु के मुख्य घटक नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन है। इनके द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा सिलिकॉन का खोज किया गया और ये गणित के क्षेत्र, खगोली के क्षेत्र तथा वनस्पति विज्ञान और रसायन क्षेत्र में काफ़ी इनका योगदान रहा है। दुनिया के कई जगहों पर लेवोजियर के अलावा भी रसायन के जनक रॉबर्ट बॉयल्स को, जोन्स बर्सेलियस को, जब्बर इब्न हायन को और जॉन डाल्टन को मानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, इस पूरे अध्याय में दो ही मुख्य टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। आपको बता दें, रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जैसे हम लोग नहाते समय साबुन, शैम्पू का यूज़ करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया के वजह से हम लोगों को मिला है। तेल हो, नौसादर है, फिटकिरी है, खाने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया का ही देन है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता तो शायद मानव जीवन में जो आज बहुत सारे सुखों का लाभ मिल रहा है, ये संभव न होता। इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जिसे सिलेबस कहा जाता है। इस चैप्टर में अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, रासायनिक समीकरण एवं उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करना है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानकारी अर्जित करना है। चलिए, सबसे पहला है अभिकारक एवं उत्पाद, उसको शुरू करते हैं। उसको शुरू करने से पहले आपको कुछ तत्व का नाम, उसका परमाणु क्रमांक और संकेत याद रखना है। यदि ये याद हो जाता है तो रसायन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि परमाणु क्रमांक 1 में जो तत्व है उसका नाम हाइड्रोजन है और संकेत H होता है। परमाणु क्रमांक 2 में जो तत्व है उसका नाम हीलियम है, उसका संकेत He होता है। 3 में है लिथियम, संकेत Li। 4 में है बेरिलियम Be। 5 में है बोरॉन B। 6 में है कार्बन, संकेत है C। 7 में है नाइट्रोजन, संकेत है N। 8 में है ऑक्सीजन, संकेत है O। 9 में है फ्लोरीन, संकेत है F। 10 में है नियॉन, संकेत है Ne। 11 में है सोडियम, संकेत Na। 12 में मैग्नीशियम, संकेत Mg। 13 में एल्युमिनियम, संकेत Al। 14 में सिलिकॉन, संकेत Si। 15 में है फास्फोरस, संकेत P। 16 में है गंधक, जिसको सल्फर कहा जाता है, संकेत है S। 17 में है क्लोरीन, संकेत Cl। 18 में है आर्गन, संकेत Ar। 19 में है पोटेशियम K और 20 में है कैल्शियम Ca। अब आते हैं
आपके प्रथम टॉपिक अभिकारक पर, जिसे इंग्लिश में रिएक्टेंट कहा जाता है। आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे ही अभिकारक कहा जाता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद है दूसरा, जिसको प्रोडक्ट इंग्लिश में कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ जो होते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु ये आपके अभिकारक हैं, और जल के 1 अणु का निर्माण करते हैं, वो आपका उत्पाद होता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो तीर के चिन्ह से पहले वाले जो भी तत्व या पदार्थ होते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और तीर के चिन्ह के बाद वाले पदार्थ को या तत्व को उत्पाद कहा जाता है। अब बच्चों, आप हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है। इसको याद रखने के लिए आपको बता दिए हैं हम, बहुत आसान तरीका है इसको याद रखना। तीर के चिन्ह से पहले वाले को अभिकारक कहा जाता है और तीर के चिन्ह के बाद वाले को उत्पाद कहा जाता है। तीर के चिन्ह के पहले वाले ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं और तीर के चिन्ह के बाद ही अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, जिसे उत्पाद कहा जाता है। अब पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। बहुत तरह से लोग इसका परिभाषा देते हैं, हम भी बहुत तरीके से परिभाषा दिए हैं। तो बच्चों, आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, उसको आप याद रखेंगे। जैसे पुराने ज़माने में पहले बहुत सारे लोग परिभाषा दिए हैं, जैसे ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं जिन्हें अभिकारक, ये जो पहले बताया जा चुका है, यही चीज़ का जिक्र किया गया है। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं? भोजन का पाचन है, श्वसन करना है, लोहे में जंग लगना है, मैग्नीशियम फीते का जलना है, दूध से दही बनना, भोजन को पकाने की प्रक्रिया, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। हमने दूसरे शब्दों में इस परिभाषा को इस तरीके से भी लिखा है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर एक या उससे अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे NH4 का होल ट्वाइस, Cr2O7 गिब्स Cr2O3 प्लस N2 प्लस 4H2O। देखिए बच्चों, तीर से चिन्ह से पहले एक ही यौगिक है जो तीर के चिन्ह के बाद में अन्य पदार्थों में टूट गया है, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, जो कि इस नियम को पूरा कर रहा है, फॉलो कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है C7H16 प्लस O2, ये गैस अभिक्रिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है। ये भी 2 पदार्थ का निर्माण करता है। ये दोनों पदार्थ पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग है, भिन्न है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा को पूर्ण रूप से पालन कर रहा है। रासायनिक समीकरण, अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। इसका परिभाषा है, जब अभिकारक एवं उत्पाद के जगह उसके संकेत एवं सूत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अभिकारक एवं उत्पाद के जगह उसके संकेत एवं सूत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे डाई ऑक्सीजन और डाई नाइट्रोजन, यानी O2 प्लस N2 गिब्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको बता दें कि ऊपर वाला जो कंकाली समीकरण दिया गया है ये रासायनिक समीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, नीचे वाला रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आता है। यानी नीचे वाले को रासायनिक समीकरण कहा जाता है, यानी उसके संकेत, पदार्थों के तत्वों के नाम के जगह पर उसके सूत्र का प्रयोग किया जाता है
या संकेत का उपयोग किया जाता है तभी जा कर के वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपको डाई ऑक्सीजन नहीं लिखना है, डाई ऑक्सीजन यदि आप लिखते हैं तो या डाई नाइट्रोजन गिब्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये लिखते हैं तो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा ये रासायनिक समीकरण। नीचे वाला जो लिखा गया है O2 + N2 गिव्स 2NO2, ये आपके रासायनिक समीकरण को फॉलो करता है। तो आप रासायनिक समीकरण लिखते समय नीचे वाले नियमों का पालन करें, रासायनिक समीकरण है ये। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। आपको बता दें, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लॉकडाउन में जो भी खास तौर पर बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को मदद मिले। धन्यवाद।